आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 18, 19, 20 को होगी मूसलाधार बारिश, आईएमडी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आईएमडी ने 20 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम योगी ने यूपी के 12 लाख सरकारी कर्मचारी को दिया बड़ा तोहफा, सैलरी डबल से ज्यादा। अब उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 12 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का वेतन डबल होने जा रहा है, जो कि ये वेतन डबल केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही राज्य के कर्मचारियों को सैलरी डबल होगा, जिसकी वजह से कर्मचारियों का बजट और इनकम में बदलाव होगा और ये सही रहेगा। कर्मचारियों के इनकम बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को एक नई गति देखने को मिलेगी। 18 जुलाई को किसानों के खाते में आ सकता है 20वीं किस्त का पैसा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से 20वीं किस्त जारी होने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है, लेकिन पिछली किस्तों के अनुभव को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि 18 जुलाई को बड़ी घोषणा हो सकती है। संबंधित विभागों ने भी तकनीकी तैयार तेज कर दी है ताकि समय पर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश 29.6 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आए इस जोरदार बदलाव के कारण प्रदेश के हर नागरिक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास प्रदेश को जल्द से जल्द ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना दिया है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जल्द ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन जाएगा। 20 जुलाई 2025 को फिर घटा एलपीजी सिलेंडर का रेट। जानिए 14.2 kg सिलेंडर की क्या होगा रेट। 20 जुलाई 2025 को एक बार फिर घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर कटौती की गई है, जिसमें आम जनता की जेब पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू बजट पर पड़ते असर के बीच सरकार और तेल कंपनियों ने ये फैसला लिया है। अब सिर्फ 100 में होगी जमीन की रजिस्ट्री। सिर्फ ये लोग करा सकते हैं 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे जमीन की रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्री करवाते समय सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से राहत दिया गया है। 100 रुपये में जमीन रजिस्ट्री अब करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से राज्य में सिर्फ 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और कौन से वो लोग हैं। ये सुविधा सिर्फ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए लागू की गई है। इसके अलावा यदि कोई भी महिला अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाती है तो उन्हें भी कुछ मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। विधवा पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी, अब मिलेगा 2000 तक का बड़ा फायदा। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। विधवा पेंशन योजना वर्ष 2025 में इस योजना को और भी बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे देश की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है जो अपने पति की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। इस योजना के तहत सरकार ने पेंशन की राशि को दोगुना करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ये योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है और वो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही हैं। सरकार का नया फैसला, आधार कार्ड धारकों के लिए नई मुसीबत। आज से ये नियम हुआ लागू। आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान का सबूत नहीं रहा, बल्कि हर सरकारी और गैर सरकारी सेवा से इसकी अनिवार्यता जुड़ चुकी है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे करोड़ों आधार कार्ड धारकों को सावधान रहने की जरूरत है। नया नियम 13 जुलाई 2025 से लागू हो गया है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अब तक अपने आधार में सुधार नहीं कराया। नियमों के तहत आधार अपडेट की प्रक्रिया निःशुल्क की जा रही है। इसके बाद लोगों में कई तरह के लाभ मिलेंगे। समय रहते यदि आपने अपने आधार को अपडेट नहीं करवाते हैं तो इसके लिए आपको भारी नुकसान उठाया जा सकता है। बैंकों में अब हफ्ते में होंगे 5 दिन काम, 2 दिन रहेंगे बंद। नया नियम हुआ लागू। बैंक कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर सामने निकलकर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी बैंक के कर्मचारी हैं तो आप सभी को बता दें कि अब बैंकों में सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी का नियम लागू होने वाला है। वहीं ये मांग बैंक कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। वहीं इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपना सुझाव स्पष्ट किए हैं। बता दें कि आरबीआई ने भी इस नियम को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। वहीं जैसे कि बैंकों में ये नियम लागू हो जाएंगे तो बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में अतिरिक्त आराम मिल सकेंगे। आज से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, नई कीमत जारी। 450 में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। अब एक तरह से देखा जाए तो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोग लगभग घरों में हो रहा है। लेकिन इस समय भी एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने में लोगों को पसीना छूट जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम जनता को मिलने वाली राहत, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से आने वाले कुछ दिनों में ऐलान हो सकता है कि 450 में गैस सिलेंडर मिल जाएगी। अब हर शनिवार से सोमवार तक 3 दिन रहेंगी स्कूल की छुट्टियां। इस जिले में आदेश हुआ जारी। सावन का महीना शुरू होने के बाद कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैफिक को सुरक्षा व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने और पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विद्यालयों में छुट्टियों की घोषणा और यातायात के लिए रूट डाइवर्जन का नियम लागू किया गया है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। न्यूनतम वेतन निर्धारित, देखें कब से होगा लागू। उत्तर प्रदेश के लगभग 3.50 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की योगी सरकार आदित्यनाथ सरकार में आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर अहम निर्णय ले लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये प्रति महीना वेतन मिलेगा। ये काम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उनके जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। कानपुर वालों ने कर दिया कमाल, फिर बहने लगी नून नदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विचार उन नदियों को पुनर्जीवित करना था जो कभी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थीं। इसी उद्देश्य से एक जिला नदी योजना शुरू की गई थी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए यूपी न्यूज 42 में ताज़ा तरीन खबरों के लिए।